हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर बेस्ट पॉइंट। मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बीसीई और सीई, जिसे आप जो है ईसा और ईसी पूर्व भी कहते हैं। इन चीजों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे आप जो है जानेंगे इस चीजों के बारे में, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप बहुत सारे जो है कि सिविलाइजेशंस है जिनको आप सुनते होंगे 2500 बीसी में वो था, तो कैसे आप जानेंगे कि आज से कितने साल पहले था। आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे, पर जो नहीं जानते हैं वीडियो उनके लिए है और ये काफी हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से चीजों को समझने में। इधर आप आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हो या हिस्ट्री के, ये इन चीजों से आपको जानना पड़ता होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, जब भी सीधी बात करते हैं, जब भी आप बीसी और एडी की, तो जिसे आप बीसी कहते हैं उसे आज की डेट में जो है बीसीई कहा जा रहा है। ठीक है, मॉडर्न जमाने में जो है कि इसको बीसीई कह रहे हैं। इसके बाद जो आपका एडी है इसको अब जो है सीई कहा जा रहा है, कॉमन इरा। एनो डोमिनिस का फुल फॉर्म होता है और इसे जो है कहते हैं कॉमन इरा। तो अब जो है कि बीसीई और सीई चल रहा है। एडी को सीई कहते हैं और बीसी को जो है कि बीसी कहते हैं। इसका मतलब होता है बीसी का बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो क्राइस्ट थे, जो आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, उन्हें क्राइस्ट कहते हैं। ठीक, क्रिस्ट भी कहते हैं। तो उनका जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। ठीक है, किसका जन्म? ईसा मसीह का। तो आप ऐसे समझिए कि आज के 2000 साल पहले ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। इनके जन्म के जो पहले का समय था, ठीक है, इनके जन्म से जो पहले का टाइम पीरियड था, वहां आपका बीसी में काउंट होगा। ओके, जिसे आप बीसी या बीसीई भी कहते हैं। और इनके जन्म के जो बाद का टाइम पीरियड है, एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सन 2000 है, तो 2000 बाद के जो टाइम पीरियड है 2001, 2002, 2003, ठीक है, तो वो आपका सीई में आएगा, एडी में आएगा। तो इनके जन्म के जो मतलब बाद का टाइम पीरियड है वो आपका आएगा सीई में। ठीक है, या जिसे आप एडी भी कहते हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको समझ में जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इन चीजों को। मान लीजिए कि जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आज से 2500 बीसी में सरवाइव कर रहा था। कितना? 2500 बीसी में आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन मौजूद था। तो प्रश्न यह है कि आज से कितने साल पहले मौजूद था। तो सीधी सी बात है कि आज से 2000 साल पहले जो जन्म हुआ था किसका? ईसा मसीह जी का। और यहाँ पे जब हम आज से पहुंचेंगे 2000 साल पीछे, चूंकि इस समय 2022 चल रहा है, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से आज के डेट में 2022 साल हो चुके हैं। ओके, तो हम जब 2022 साल पीछे जाएंगे तो सीधे हम आ जाएंगे 0 पे, और इसके जब पहले जाएंगे इस 2500 को, तो इधर आपका हो जाएगा 2500। ओके, और अभी जो 2022 आया हुआ है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे जो प्लस में है। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ईसा के जन्म के पहले का है, और ये जो 2022 है ये ईसा के जन्म के बाद का है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो एक्चुअल टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 2500 बीसी की बात हो रही थी और 2022 इसमें आप जोड़ दीजिए। तो इधर हो गया 2500, इधर हो गया 2000, 2500 कितना हो गया आपका? 4522 साल। कितना हो गया? 4522 साल। मेरी बात थोड़ी सी कमजोर है तो आप लोग अपनी हिसाब से देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बीसी में अब मान लेते हैं कि चलिए 100 बीसी में रोमन का व्यापार अरिकामेडू के साथ हो रहा था साउथ इंडिया में। ठीक है, तो 100 बीसी जहां बात आ रही है इसका मतलब ये है कि आज से 2100 साल पहले की मोटा मोटा बात हो रही है। क्योंकि अभी 2000 साल चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि अभी जो है कि ईसा के जन्म के 2000 साल अभी हुए हैं, और 100 बीसी मतलब कि ईसा के जन्म के 100 साल पहले की बात हो रही है। तो ये 100 साल और प्लस जो है कि ये 2000 टोटल मिला के आपका हो गया 2100 साल। ठीक है, पहले की बात हो रही है। इसी तरीके से हम और कुछ चीजें देख लेते हैं, बीसी का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग बीसी में ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि फलाना बीसी है तो भाई उसका डेट क्या होगा, या आज से कितने साल पहले होगा। चलिए हम मानते हैं गौतम बुद्ध जी थे, उनका जन्म 500 बीसी में हुआ था। कितना? 500 बीसी में गौतम
बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्धा का, बुद्ध जी का। तो आज से कितना साल पहले सर्वाइव कर रहे थे? अभी 2022 चल रहा है, 22 भूल जाइए, मान लीजिए कि 2000 साल हो चुके हैं जीसस जो क्राइस्ट थे उनके जन्म के। तो ये 2000 साल हो गया, और प्लस जो है 500 BC, मतलब जो ये गौतम बुद्धा थे ये उनसे भी जो है 500 साल पहले आए हुए थे। तो ये 500 BC मतलब ये 500 साल और प्लस 2000 मतलब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध थे। अगर हम जो है 300 BC में अशोक को मानते हैं, इसका मतलब ये है कि 2300 साल पहले जो है कि अशोक सर्वाइव कर रहे थे। सिकंदर का आक्रमण मान लीजिए 327 में उसका जन्म हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि 327, ठीक है, और प्लस जो है 2327 साल पहले जो है कि सिकंदर मौजूद था। इस तरीके से आप BC को समझ सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं AD में कि AD क्या है। देखिए AD का मतलब यह है कि 2000 साल पहले जो है जन्म हो चुका है किसका? जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। तो उस समय से जीरो शुरुआत हुई, 0 1 2 3 4 करके 100 साल हुए, फिर 200 साल हुए, फिर आज 2000 साल हो गए। बात समझ रहे हैं? तो ये जो जीरो जहां शुरुआत हुई थी, जहां से इनका जन्म हुआ था, इसके जन्म के आगे जो भी आंकड़े जुड़ते गए वो सब आपका AD में आएगा या CE में आएगा। AD CE एक ही है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है कि जो है 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो जो 1600 AD है ये कब आ रहा है आपका? जस्ट आज से 400 साल पहले, मोटा मोटा बता दूं मैं आपको। ये 1600 AD में जो है अंग्रेज शासन कर रहे थे और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से जो है कि अगर आप कह लीजिए कि 100 AD में जो है कि मान लीजिए किसी देश से हमारा व्यापार चल रहा था, तो आपका जो है जीसस क्राइस्ट के जन्म के 100 साल बाद, मतलब आज से अगर हम 100 AD की बात करें तो आज से जस्ट 1900 साल पहले कह सकते हैं, अगर हम 100 AD कह रहे हैं। अगर हम जो है 500 AD कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आज से 1500 साल पहले की बात कर रहे हैं। जितनी AD की बात करेंगे उसको हम 2022 में से घटा देंगे, वो टाइम पीरियड आ जाएगा अपने आप, ठीक है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जो है 700 AD में जो है विंड्स आया था, एग्जाम्पल लेते हैं बस, ठीक है। इसका मतलब आज से कितना साल पहले आया था? आज से लगभग 1300 साल पहले आया था। ठीक है, आप 2000 में से माइनस कर दीजिए 700, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। इस तरीके से जो है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को BC और AD समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे हो तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर।